कुंडली क्या है। हमारे YouTube चैनल ऑथेंटिक ज्योतिष पर विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। टाइप करें ऑथेंटिक ज्योतिष। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गुरु। हर बार की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से समझेंगे कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ज्योतिष किस प्रकार से हमें अपने जीवन में आई सारी परेशानियों का, समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुंडली क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसके बाद एक ज्योतिष टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसे आप जीवन में आने वाली सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। और अंत में मैं आपको एक वास्तु टिप्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके घर के वास्तु को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। सबसे पहले बात कुंडली क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। मित्रों, कुंडली एक ऐसा शब्द है जो ज्योतिष का जिक्र आते ही दिमाग में आ जाता है। कुंडली ज्योतिष शास्त्र का वह दिया है जिसको जलाकर किसी के भी भविष्य पर प्रकाश डाला जा सकता है और कुंडली को आमतौर पर जन्मपत्री भी कहते हैं। इसके दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म होता है और उस समय आसमान में जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति का छाया चित्र बनाया जाता है उसे ही हम जन्मपत्री और जन्म कुंडली कहते हैं। अब बात आती है कि इस जन्मपत्री की हमें जरूरत ही क्यों है। मित्रों, जन्मपत्री ही एक ऐसा माध्यम है जिससे भविष्य में किसी भी तरह की ज्योतिष गणना करके उसके अच्छे या बुरे परिणामों के बारे में पता लगाया जा सकता है। यानी उसका जो समय आने वाला है वह अच्छा है या बुरा है, उसको क्या करना चाहिए और उसको क्या नहीं करना चाहिए। इस जन्मपत्री के माध्यम से उसका एक मार्गदर्शन ज्योतिष शास्त्र में किया जा सकता है। आइए आपको मैं एक मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुंडली कैसे होती है और उसका क्या महत्व होता है। मित्रों, कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं और जब जातक का जन्म होता है उस समय ग्रह की स्थिति और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उस 12 घरों में उनकी स्थिति को दर्शाई जाती है, जो इस प्रकार से होती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को सुबह 10:15 पर गुजरात राज्य के वडनगर के मेहसाना में हुआ था और मोदी जी की कुंडली तुला लगन और वृश्चिक राशि की है। जन्म का नक्षत्र अनुराधा है। मोदी जी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। उच्च का बुध वक्री और भाग्य का स्वामी होकर वह सूर्य और केतु के साथ 12वें भाव में है। वहीं पंचम भाव का स्वामी शनि और शुक्र के साथ युति बनाकर एकादश भाव में है तथा पराक्रम भाव का स्वामी गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है। वह छठे भाव में राहु और 12वें भाव का केतु कुंडली में अरिष्ट नाशक योग बना रहा है। अरिष्ट नाशक योग के कारण मोदी जी राजनीति में आने वाली सारी बाधाओं को पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी यही कारवा चलता रहेगा। इस कुंडली के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, पर हमारा जो आज का टॉपिक है हम सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं। मित्रों, इस प्रकार से हम किसी भी कुंडली को देखकर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को बता सकते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संभव है। मित्रों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुंडली क्या होती है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में जो ग्रह होते हैं इन ग्रहों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बार बार जिक्र आता है कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या वाकई में ऐसा होता है? इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं ज्योतिष उपाय के बारे में। ज्योतिष उपाय आज के ज्योतिष टिप्स में हम बात करेंगे। नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है या तरक्की नहीं हो रही हो तो क्या करें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को हर साल उन्नति और वेतन वृद्धि का इंतजार रहता है, लेकिन उनके प्रमोशन में किसी न किसी प्रकार की रुकावट या बाधा देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के लिए वैदिक ज्योतिष में नौकरी में तरक्की के उपाय बताए गए हैं। इन उपाय के माध्यम से नौकरी कर रहे जातक आसानी से अपनी मेहनत का फल प्रमोशन और इंक्रीमेंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में 10वां भाव कर्म भाव का होता है।
और कुंडली में दशम भाव के स्वामी और दशम भाव को जब भी कोई ग्रह अशुभ दृष्टि डालता है तो इसके परिणाम स्वरूप नौकरी और व्यवसाय में समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसे में जॉब मिलने में हमें देरी होती है, नौकरी से निकाला जा सकता है और पदोन्नति नहीं होती। जॉब को लेकर लोग असंतुष्ट रहते हैं और कैरियर में तमाम तरह की परेशानियां हमें देखने को मिलती है। जन्म कुंडली के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है। नौकरी में प्रमोशन के उपाय। पहला उपाय, घर या मंदिर में नवग्रह अभिषेक करवाना चाहिए। दूसरा उपाय, शनि देव की आराधना करें। तीसरा उपाय, सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना हमें करनी चाहिए। माँ काली की आराधना करनी चाहिए। शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं हम। भगवान विष्णु की भी पूजा करें। गाय की भी सेवा करें। पक्षियों को मिश्रित अनाज खिलाएं। किसी गरीब को काले कंबल का दान करें। पीसी हुई हल्दी को बहते पानी में डालें। घर से निकलने से पूर्व पहले दाहिना पैर निकालें। सोमवार को कनिष्ठा उंगली में चांदी की अंगूठी में मोती धारण करें। सुबह पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। वे लोग जो व्यापार करते हैं उनके लिए व्यापार वृद्धि यंत्र एक वरदान है। इस यंत्र को अपने कार्यस्थल या ऑफिस में स्थापित करें। इसके अलावा फेंग शुई के सिद्धांतों के अनुसार उत्तरी दिशा कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ में वृद्धि से संबंधित होती है, अतः इससे संबंधित उपाय करने से कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। मित्रों, ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए ये सभी ग्रहों के अनुसार बताए हैं और आप अगर इनमें उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा आप सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाएं और उस कुंडली को दिखाकर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली को प्रभावित कर रहा है। आप उसके अनुसार उपाय करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज का वास्तु टिप्स। रात को बार बार खुलती है नींद तो करें ये वास्तु उपाय। सोने के कमरे में टीवी, लैपटॉप, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो शयन कक्ष के ऊपर पानी का टैंक रखवा देते हैं, यानी पानी के टैंक का निर्माण करा देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शयन कक्ष के ऊपर पानी का बहना पति पत्नी के संबंधों में दरार पैदा करने का कारण होता है। इस वजह से भी अनिद्रा का प्रॉब्लम हो सकता है, हमें मतलब नींद नहीं आती। यदि आप गलत दिशा में सिर करके सोते हैं तो भी आपको अनिद्रा का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कभी भी आप उत्तर दिशा की ओर सिर करके ना सोएं। हमेशा आप कोशिश करें कि पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएं, नींद अच्छी आती है। मित्रों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप किसी ज्योतिष सलाह के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाथ की रेखाएं दिखाकर शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाएं। अपना भाग्य रत्न जानें। हस्त विज्ञान के द्वारा जानें अपने जन्म का दिन और समय। विवाह, नौकरी, बाधा निवारण, नवग्रह शांति, यंत्र सिद्धि, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु एवं फेंग शुई। ज्योतिष प्रवीण भारती, महालक्ष्मी ज्योतिष रत्न केंद्र। मोबाइल नंबर 9773529116। वेबसाइट एड्रेस www.astrologerpraveenbharti.com। फेसबुक एड्रेस एस्ट्रोलॉजर प्रवीण भारती।